Hello everyone, welcome back to one new video. In this video we are going to solve biology top MCQ from class 12th important chapter that is sexual reproduction in flowering plant। और ये सभी आपके जो MCQ हैं अपकमिंग नीट 2024 और जितने भी पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स हैं BSc नर्सिंग हो गया NM GNM सभी के लिए ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे और फास्टली क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द एम्ब्रियो इन डैश कंटिन्यूज टू बी स्पेरिकल। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वायोल और बेंच, एलिस्ट्रोमिया मेरिया और फिर डायंथस। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज और बेंच। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है द सस्पेंसर सेल इन मोनोकोट्स में बी सर्व एज डैश, द माइक्रोपाइल, द हाइलम, द हॉस्टोरियम टोरियम और द इंडोस्पर्म। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज द हॉस्टोरियम। देखिए सुपरफिशियल, हाँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है व्हाट इज एग्जाइन सराउंडेड बाई। जो एग्जाइन होता है वो क्या चीज़ से सराउंडेड होता है। फर्स्ट है पेरेन्काइमा, पैरासेलुलेज, पोलन किट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, पोलन किट। एग्जाइन किस चीज़ का लेयर है, पोलन का, पता होना चाहिए आपको। चलिए पढ़िए मत इसका। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है व्हाट एमोंग द फ्लोइंग मेक्स अप एक टेक्साइन। चलिए ऑप्शन नंबर ए बैक्यूलेट एंड इंडोथेसियम, थर्ड है आपका टेपटम एंड फोर इज एन एपिडर्मिस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज बैक्यूलेट। और देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या है ए कंपोनेंट्स ऑफ द एग्जाइन। ये क्या है, कंपोनेंट है विच मेक ऑफ द आउटर लेयर। एक टेक्साइन क्या करता है, आउटर लेयर को बनाता है, जो कि क्या है, एक टेक्साइन है, एक्साइन के ऊपर वाला लेयर। एन इनर कंटिन्यूस फोर्थ लेयर, अ मिडिल डिसकंटिन्यूस बैक्यूलेट लेयर एंड एन आउटर मस्ट डिसकंटिन्यूस टैपेटम लेयर मेक अप द रिमाइंडर ऑफ एक टेक्साइन। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको एक बार पढ़ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एग्जैक्टली इज Paleontology research on the internal morphology of pollen, research and third research on the exterior morphology of pollen, research on young pollen। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज रिसर्च ऑन द एक्सटेरियर मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन। एक्सटेरियर जो मॉर्फोलॉजी होता है ना पोलन का, उस पर मतलब रिसर्च किया जाता है इसमें। एक मिनट, प्लेम्यूनोलॉजी। और इसके स्टडी को क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एग्जाइन इज कंपोज्ड ऑफ। जो एग्जाइन होता है किस चीज़ का बना होता है, वैस्कुलर फाइबर, स्पोरोपोलिन, पेरेन्काइमा, मेरिस्टेटिक सेल। तो इसका बहुत ही इजी आंसर है, दैट इज स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन आउटर लेयर होता है, हार्डेस्ट लेयर होता है। देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। Exine make of the pollen grain outer layer, which is why the answer is B. The material is sporopollen is a essence, it is a acid offspring protection। चलिए तो केमिकली इंट्रोड्यूस, हाँ वही चीज़ है, इसका फंक्शन दिया हुआ है स्पोरोपोलिन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, पोलन ग्रेन वाल आर नॉन एज। जो पोलन ग्रेन का वाल होता है उस क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन, स्पोरोडर्म, स्टोमियम एंड टैपेटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्पोरोडर्म। और देखिए मेल गैमेट्स आर फाउंड इन पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में पाया जाता है। दे हैव अ प्रोटेक्टिव कंटेनिंग रिजेंबल अ वाल, द पोलन ग्रेन और अ कोटिंग इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म बोला जाता है उसे। देर आर टू टाइप्स ऑफ लेयर, एक्साइन रिफर्स टू द आउटर लेयर एंड इंटाइन इन द इंटीरियर लेयर, एक्साइन और इंटाइन। द क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, द मैच्योर इंटाइन इज क्या है, स्ट्रेची
पैरेन काइमेटस और पेक्टोसेलुलर और फिर एपिडर्मल। सो करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेक्टोसेलुलर। थोड़ा सा इसको समझिए। द टू स्पोरोडर्म लेयर एक्साइन जो कि आउटर होता है, इंटाइन इनर, जैसा कि बताया मैंने आपको पहले। पोलन ग्रेन आर कॉल्ड स्पोरोडर्म और द कंपोजिशन ऑफ इंटाइन पेटा सेलुलोसिक होता है एंड enzymatically proteins can be found. There is no areas the intine which is comprised cellulose pectin is the inner layer pollen. The maturity of the pollen grain germinations of the pollen tube are both impact significantly pollen to topmost layer. स्पोरोपोलिन इज अ मेन कंपोनेंट। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्पोरोपोलिन होता है मेन कंपोनेंट होता है। क्या होता है? एसिड, हीट वगैरह से क्या रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन स्क्रीन, सो रीड विथ मी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द पोलन ग्रेन साइटोप्लाज्म कंटेन अ लॉट्स ऑफ क्या? स्टार्च, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन। क्या हो जाएगा? बहुत ईजी आंसर है स्टार्च। नेक्स्ट, स्टार्च आर द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। स्टार्च के बारे में कुछ दिया हुआ है। स्टार्च क्या है? एक तरह का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। आर अबंडेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। द क्रोमोसोम्स और रेदर द सेल शेडेड बाय द रेडिएशन डैमेज और द अंडर अनसेचुरेटेड ऑयल इट इज गार्ड्स अगेंस्ट द क्रोमोसोमल म्यूटेशन कीपिंग द जीन्स सेफ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में हम लोग अराउंड 20 क्वेश्चंस के आसपास करने को सोचेंगे। द प्रोटोब्लास्ट ऑफ द पोलन ग्रेन इज, जो पोलन ग्रेन का प्रोटोब्लास्ट होता है वो क्या होता है? बिग मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है या फिर पोरस होता है या फिर अनन्यूक्लिएटेड होता है? तो ये क्या होता है? अनन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, प्रोटोब्लास्ट पोलन का। एट द फर्स्ट पोलन ग्रेन प्रोटोब्लास्ट इज अनन्यूक्लिएटेड बट थोड़ा सा देख लीजिए इसको। अनन्यूक्लिएटेड होता है तो बता दिए। बट एज द रिलीज दे बिकम 3 और 3 सेल्ड मेल गैमेट्स आर फाउंड इन पोलन ग्रेन, दे कैन बी फाउंड विद इन द पोलन सैक। इसको ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है? द स्टोमियम इज कम्पोज ऑफ वाट, जो स्टोमियम होता है वो किस चीज़ का बना होता है? पोलन सैक, हाइपोडर्मल सेल, माइकोस्पोरेंजिया और फिर मेंसकाइमल सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज हाइपोडर्मल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाट अदर नेम आर यूज फॉर द रिफर ऑफ इंडोथेसियम। इंडोथेसियम के लिए और दूसरा नाम क्या यूज किया जा सकता है? वेस्कुलर स्ट्रैंड, फाइब्रस लेयर, मिडिल लेयर या फिर हाइपोडर्मल लेयर। तो फाइब्रस लेयर यूज़ किया जा सकता है इंडोथेसियम के लिए, इंडोमेट्रियम। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ डू द टॉप 3 लेयर्स असिस्ट इन डेवलपिंग एंथर? क्या होता है? ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर प्रोटेक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज 4। देखिए, हाउ द टॉप 3 लेयर असिस्ट द डेवलपिंग ऑफ एंथर। क्या करता है? प्रोटेक्शन में काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 लेयर। तीसरा के बाद न्यूट्रिशन में टैपेटम, द मिडिल लेयर, द इंडोथेसियम एंड द एपिडर्मिस। क्या करता है? लेयर ऑफ पोलन सैक है, वाल ऑफ एंथर, लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, एपिडर्मल। बहुत इजी आंसर हो जाएगा इसका, वाल ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन स्क्रीन, सो रीड विथ मी। और क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन क्या बोले हम आपको? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अच्छा से पढ़ लेना है। द सराउंडेड द मेरिस्टेमेटिक सेल इन अ जुबलिन एंथर। क्या हो जाएगा? पोर्स, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एपिडर्मिस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एपिडर्मिस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? वाट कंपोनेंट्स मेक अप जुबलिन एंथर? मेरिस्टेमेटिक सेल, पैरेन्काइमा, पोर्स और सीड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल। हाँ, चलिए क्या करें? फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडोस्पर्म स्प्लिट, जाइगोट, हाइलम, माइक्रोपाइल, क्यूटिकल। जाइगोट, इंडोस्पर्म बनने, हाँ वही चीज़ है, एस्टैब्लिशमेंट वहीं से होता है, ठीक है, तो हो जाएगा जाइगोट, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एट द इंड, यानी कि डैश इंड इम्ब्रियोजेनेसिस हैपन्स। एट द इंड, किसके इंड के बाद मतलब इम्ब्रियोजेनेसिस अथी होता है? हाइपोसिस, एक्सिस, माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर रीजन के बाद ये हो गया।
या एम्ब्रियोजेनेसिस, हाँ एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया। माइक्रोपाइलर रीजन में देखिएगा जब आप इसका देखिए चैलेजल रीजन माइक्रोपाइलर, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन डाइकोट द आउटर लेयर इज नॉन एज, डाइकोट में जो आउटर लेयर होता है वो उससे किस नाम से जाना जाता है? द पोरोकैम्बियम, ग्राड मेरिस्टीम, नहीं सॉरी ग्राउंड मेरिस्टीम, प्रोटोडर्म और पोरियो इम्ब्रियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोडर्म। देखिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। डर्मेटोजेन और outer layer of protoderm is created when the at embryonic cell divided into periclinically a kind cell that take place parallel to the cell. The inner cell separated into the procambium, pleuronome and ground meristemic peribellum। चलो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन डाइकोट द फॉर्म ऑफ एपिडर्मिस, द पोरोकैम्बियम, ग्राउंडेड मेरिस्टीम, प्रोटोडर्म और प्रो इम्ब्रियो। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है नहीं? इन डाइकोट नहीं, एक मिनट, इन डाइकोट आउटर लेयर इज नॉन है, इन डाइकोट द फॉर्म्स द एपिडर्मिस। वो हाँ, जो इसमें एपिडर्मिस फॉर्म करता है लगभग लगभग क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। हाँ तो ये रहा आज हम लोग ने इस वीडियो में किस चीज़ का, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का लगभग 20 क्वेश्चंस करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का और भी क्वेश्चन करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो लेकिन एक्सप्लेन करके करूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। खैर आप इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इस साइट का, और APW का ऑफिशियल साइट है, आप वहाँ से जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। ये सभी NTA के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो आप करके यहाँ से ऐसा नहीं है कि मतलब आप कर रहे हैं तो आपका नुकसान होने वाला है। हमारा हमेशा से कोशिश रहता है कि आप जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहे हैं और आप गलत करके ना आएँ। फिर मिलते हैं और भी इसी तरह की वीडियो के साथ में। तब तक अगर आप इस चैनल पे कोई अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी मेडिकल एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं उन सभी के लिए मैं स्पेसिफिक टारगेट करता हूँ और क्वेश्चंस कराता हूँ, लेकिन ज़्यादातर फोकस होता है नीट के लिए। लेकिन जितने भी पैरामेडिकल, स्टेट पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स हो गए, BSc नर्सिंग का भी अभी एग्ज़ाम होगा, ANM GNM सभी के लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यूँ कहें तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल मेडिकल एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।